नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालने के बाद से राहुल गांधी बेहद आक्रामक मूड में है। केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरे के पूरे उनके कुनबे को घेरने का कोई मौका, राजनीतिक हमला करने का कोई अवसर राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे हैं। और राहुल गांधी संसद से सड़क तक और देश भर में कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करते नजर आ रहे हैं जिसकी एक प्रतिगूंज हर ओर हो रही है। राहुल गांधी का जो लक्ष्य है वो साफ नजर आता है। उनका पहला लक्ष्य यही बार बार निकल कर आता है या नजर आता दिखता है, जिसमें वे कांग्रेस को नए सिरे से गढ़ने, नए सिरे से खड़ा करने और पूरे देश में जो एक वक्त उसका होता था उसे वापस लाने के लिए जो कुछ हो सकता है उसमें जुटे हुए हैं। और इंडिया ब्लॉक को भी मजबूती प्रदान करने में वे निरंतर लगे हुए हैं। और इंडिया ब्लॉक से तो जो एक लय और ताल या एक साथ की आवश्यकता है वो मिलती दिखती है। राहुल गांधी या पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है एकजुट और कदम से कदम मिलाता नजर आता है। लेकिन कांग्रेस के भीतर से कांग्रेस का जो धड़ा है उससे राहुल गांधी या कांग्रेस को जो मजबूती मिलना चाहिए, जो साथ मिलना चाहिए, वो मिलता दिखता नहीं है। जो हार दर हार रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस ने एक बेहतर प्रदर्शन किया और उसकी कहीं ना कहीं पूरी वजह कोई रहा तो उसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी का रहा। उनकी वो 2 यात्राएं रही जो उन्होंने देश भर में की थी, वो सब चल रहा है। लेकिन साथ मिलने की जो बात है, हमने भी देखा जब बांग्लादेश का पूरा एपिसोड हुआ, उसके बाद क्या कुछ बयान निकल कर आए। सलमान खुर्शीद का एक बयान, फिर मध्य प्रदेश से एक ऐसे नेता जो मंत्री रहे, न केवल कमलनाथ की ये भी हाल की सरकार में बल्कि वे दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सज्जन वर्मा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद जैसे एक दायित्व के लिए वे कोशिश करते दिखे थे, उसके हकदार, उसके दावेदारों में शुमार रहे। साथ साथ उन्होंने जो राष्ट्रीय इकाई है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण रोल पहले अदा किए। उनकी ओर से बयान निकला, उसे लेकर कांग्रेस की बड़ी शीचलदर हुई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक ऐसा हास्यास्पद एक फैसला निकलकर सामने आया जिसकी बड़ी एक उसे लेकर नेगेटिव प्रतिक्रियाएं हुई हैं। और जो बीजेपी है, विपक्ष है, उसने तो कांग्रेस के जो विरोधी हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। और साथ साथ जो जनता है, आम जन है, वो भी उसे कहीं ना कहीं मजाक में ले रही है, तंज कस रही है, हंसी उड़ा रही है। दरअसल हुआ ये कि गुरुवार को जब सुबह हुई तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है उसके बाहर एक पट्टिका लगी मिली जिस पर लिखा गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो कार्यालय है वो प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 6 बजे तक लगेगा, यानी 7 घंटे वहाँ काम होगा। और साथ साथ उस पट्टिका पे ये भी निकल कर आया है कि रविवार को अवकाश रहेगा। अब आप कल्पना कीजिए, हंसी उड़ने का कारण ही यही है या जो मजाक बनाया जा रहा है कारण ही यही। ये जो पट्टिकाएं लगाई गई, ये बिना जो वहाँ बैठे लोग हैं, पदाधिकारी हैं, जो अभी तो 1 मैन आर्मी है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, अध्यक्ष पद पर जीतू पटवारी युवा नेता है। जब से उन्हें पीसीसी का दायित्व मिला है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, कुछ ना कुछ विवाद उनसे जुड़े निकलते चले आ रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे ब्लेम्स हुए हैं। कहा यह गया है वो किसी को टाइम नहीं देते हैं, वो मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, संगठन की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। और पुराने बयानों को भी बार बार निकाला जाता है। अब ये जो निकल कर आया है कि 11 से शाम 6 बजे तक जो है पीसीसी काम करेगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय काम करेगी। अब सवाल यही उठाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 के जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई थी और उन 66 में से भी 3 विधायक लोकसभा चुनाव 2024 में टूटकर निकल गए, चले गए भारतीय जनता पार्टी में। और भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी टूट टूट कर गए हैं। और अभी जब लोकसभा चुनाव 2024 हुए जिसमें एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई, लोकसभा चुनाव 2024 के हुए उसमें जो 29 सीटें हैं उनका यदि विधानसभा वार परिणामों को देखा जाए तो उन सीटों में महज 20 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। यानी जिस कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के चुनाव में 66 सीटें थी, वो सिमट कर 20 रह गई। 230 में से
महज 20 सीटों पर, 29 लोकसभा सीटों में ये जो विधानसभा सीटें आती हैं सारी की सारी, उनमें 20 मिल पाना, यानी कितनी बुरी स्थिति। और इन सब के बीच यदि कांग्रेस महज 7 घंटे रोज काम करेगी, संडे की छुट्टी मनाएगी, तो कैसे कांग्रेस मध्य प्रदेश में खड़ी हो पाएगी? जो हार हुई है, ठीक है हार, अब जब भरोसा किया गया है जीतू पटवारी जैसे ऊर्जावान नेता मानते हुए राहुल गांधी द्वारा, या जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो कमान है उमंग सिंघार को दी गई है, आदिवासी लीडर हैं और जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग से आते हैं, साथ साथ एक ब्राह्मण नेता वो हेमंत कटारे, उन्हें विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष जैसा दायित्व दिया गया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन इनसे जो नतीजे मिलने चाहिए वो नतीजे मिलना तो दूर, ये सब होगा यदि पीसीसी 7 घंटे चलेगी। बहुत सारे चुनाव अभी सामने हैं, अभी जो स्थानीय निकायों के चुनाव आने वाले वर्ष में होने हैं, पंचायतों के चुनाव ड्यू होने हैं, और साथ साथ सहकारिता चुनाव बहुत सारे हैं, कई सारी ऐसी। और फिर सबसे बड़ी चीज, जब से जीतू पटवारी को दायित्व सौंपा गया है, कमलनाथ की अगुवाई में जब मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव हारे तो उसके तत्काल बाद कमान दे दी गई थी। उस कमान दिए जाने के बाद आज तक जीतू पटवारी अपनी जो कार्यकारिणी है उसे घोषित नहीं कर पाए हैं। अब बन रही है, तब बन रही हो रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मामला मसला है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को एक समय सीमा में बांध दिया जाए। देश के जो राजनीतिक दल हैं, हमें तो नहीं याद आता कि हमने किसी का जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले अंदाज में काम देखा हो कि इतने बजे से इतने बजे तक एक जो राजनीतिक दल है काम करेगा, संडे को अवकाश मनाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में समझ से परे है कि ये कैसी एक पीसीसी है जहां आवश्यकता है 24/7 काम करने की। आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। यदि आपको वापस अपने आप को मध्य प्रदेश में स्थापित करना है, कांग्रेस को स्थापित करना है, तो निश्चित तौर पर कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पहले ये ब्लेम होता था कि जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, मठाधीश हैं, उन्होंने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। अब तो आपके हाथ में है कमान जीतू जी, आपके हाथ में है कमान उमंग जी। ये क्या है ये? और इस पूरे घटना को क्या था, आपकी मजाक उड़ाई जा रही है, परिहास किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो काम चाहते हैं, कब उन्हें काम मिलेगा? कब एक माहौल खड़ा किया जाएगा? आपके नेता राहुल गांधी तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वो अलसुबह निकल जाते हैं, कभी वो मजदूरों के बीच होते हैं, कभी वो जहां उत्तर प्रदेश में बहुत सारी मौतें होती हैं, एक बाबा के वो आश्रम में, एक उनके अगुवाई में चलने वाले आयोजन में, वहां पहुंच जाते हैं। वो कभी वायनाड उड़ जाते हैं। इतनी ऊर्जा, इतना जबरदस्त एक कोशिश, तो लय और ताल तो चाहिए होगा। लय ताल नहीं होगा, सुर सात नहीं निकलेगा, कैसे बात बनेगी? कैसे मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस खड़ा होगी? अभी तो यही है, उत्तर प्रदेश जैसे हाल हो चुके हैं या गुजरात जैसे हाल हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। 29 लोकसभा सीटें और कांग्रेस के पास एक भी नहीं है, शून्य है। और विधानसभा के चुनावों में 66% और अभी जब लोकसभा चुनाव में जो विधानसभा पर नतीजों का आकलन और उसको जब अध्ययन किया तो 20 पे सिमट गई कांग्रेस। कैसे उभर कर आएगी? और इस पूरे मामले में 4PM ने कोशिश की कि मसला मामला क्या है, जो ये 11 से 6 कारपोरेट कल्चर, हालांकि जब बहुत बवाल हुआ, गदर हुआ, हंगामा मचा, मजाक उड़ाया गया, तो उस तख्ती को तो उखाड़ के फेंक दिया गया। दृश्य भी आप देखिए कैसे उस तख्ती को उखाड़ा गया। कांग्रेस के ही नेता, एक युवा नेता है, वो उखाड़ के फेंक रहे हैं तख्ती। लेकिन तख्ती उखाड़ देने के बाद कुछ निकल कर जो आना चाहिए, कुछ नहीं निकला है। 4PM ने भी कोशिश की कि इस पूरे मामले मसले पर पता किया जाए। ये माल निकल कर जरूर आया था कि ये जो आदेश है कोई संजय कामले साहब हैं, जिन्हें जीतू पटवारी ने प्रशासन का दायित्व दिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रशासन का काम देखेंगे, उनकी ओर से ऐसा निकला या हुआ। वो अपने दम पर तो नहीं निकाल सकते, पूछा गया होगा और ठीक है, हो गया। लेकिन ये सब जो निकला हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सोचा क्यों नहीं गया, हास परिहास जब उस पर हो गया, मजाक उड़ गया, तब कैसे सुधाई, कैसे ये सब कुछ तख्ती को उखाड़ के फेंकना पड़ा। और मैं जैसे बता रहा था, 4PM ने कोशिश की कि जो जीतू पटवारी हैं उनकी प्रतिक्रिया मिल जाए या फिर मिस्टर कामले की प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। हम कोशिश करेंगे, जब हमें इस पूरे मसले मामले पर जो बवाल हुआ गुरुवार को,
तख्ती लगाने को लेकर कारपोरेट कल्चर देश में कहीं किसी दफ्तर में, कम से कम कांग्रेस के दफ्तर में तो हमें नहीं पता चला, ये याद नहीं है, नहीं देखा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि इतने से इतने तक काम होगा। जब एआईसीसी में नहीं है तो कोई राज्य की इकाई कैसे अपने दफ्तर के बाहर ऐसी तख्तियां टांग सकती है, रविवार अवकाश जैसी घोषणा कर सकती है? बड़ा अचरज है, बड़ा विस्मय है कि ये क्या और कैसे हो रहा है। और यही सब हुआ तो कांग्रेस आखिर कैसे और कब खड़ी हो पाएगी? जो बीजेपी कह रही है या प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 तक का हमारा रोड मैप सुनिश्चित है, 2047 भारत को देश दुनिया के सबसे अग्रणी राज्यों में बनाना, तो क्या उसका इंतजार है? क्या उसके बाद कांग्रेस जागेगी? देखिए, अब इस मसले से, इस मामले से जुड़ा कोई अपडेट होगा, तख्ती वाले 11 से 6 कारपोरेट कल्चर, रविवार अवकाश, तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और फैसला दर्शकों भी छोड़ते हैं वे करें। और जनता तो मजाक उड़ा ही रही है, मैंने कहा ना, आम जन तो प्रयास कर ही रहा है कि इस कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, ये निकम्मी और नकारा कांग्रेस है। इस तरीके के ट्रोलिंग भरे जो सोशल मीडिया पर एक हास प्रयास चल रहा है। तो ठीक है, जो कुछ होगा और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि राहुल गांधी आखिर क्या करें, कैसे सुधारें ये जो कांग्रेस के कारपोरेट कल्चर की ओर बढ़ते युवाओं को। बताइएगा आप। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।